वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम् अदनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति भक्तम वात जातम नमामि। श्री रामचंद्र मुख चंद्र चकोर कांतां कांतां प्रभूत प्रणतार्ति हरां मनोज्ञां राजेश्वरीं विविध वृंदगणा विवन्द्यां नित्यं नतोमि अखिल सौख्य प्रदां सुचितां। सिया उर्मिला मांडवी श्रुति कीरति बरबाम चारि रत्न चारियू सुवन तुलसी करत प्रणाम। आज के इस लंक से संबद्ध सभी संतजन, वक्ताजन, श्रोताजन, विप्रजन सबको सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज के होस्ट श्री भाई रोहित देशमुख जी को बहुत बहुत आज के नेतृत्व के लिए धन्यवाद भी देता हूं। आइए, जैसा कि प्रसंग की चर्चा है, सुनहु मातु मही अतिशय भूखा अलागी देखी सुंदर फल रूखा। अशोक वाटिका में श्री हनुमंतलाल जी महाराज माँ जानकी से वार्तालाप पूरा करने के बाद कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। अब कृतकृत्य भयूं मैं माता आशीष तो अमोघ विख्याता। कृतकृत्यता का जब अनुभव होता है, कृतकृत्यता आंतरिक अनुभूति है, पर्सनल अनुभूति है। हमारे अंदर जब ऐसी अनुभूति आती है तो एक भूख पैदा होता है। देह की, तन की भूख भी होती है, मन की भी भूख होती है, बुद्धि की भी भूख। और हनुमान जी वास्तव में तन से भूखे नहीं है, उनका मन और बुद्धि की भूख है।
और जानकी मैया से कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो अतिशय भूखा, अति भूखा नहीं कहते। सिर्फ भूखा भी नहीं, अति भूखा भी नहीं, बोले अतिशय भूखा। अब मानो जानकी मैया ने पूछा, ये भूख कहां से आ गई भाई अचानक, तुम तो यहाँ कब से आए हो? बोले मैया अभी तक मेरी दृष्टि नहीं गई थी, पर अचानक मेरी दृष्टि चली गई, वृक्ष में बड़े सुंदर सुंदर फल, लागी देखी सुंदर फल रूखा, वृक्ष में सुंदर फल लगे हैं, इनको देख करके भूख पैदा हुई है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन फलों को खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लूं। मानो जानकी मैया ने पूछा, इतनी लंबी यात्रा से आए हो, तुमको कहीं कुछ खाने को नहीं मिला? इतनी लंबी यात्रा से आए हो, तुमको कहीं कुछ खाने को नहीं मिला? भगवान हनुमान जी कहते हैं, खाने के बाद एक तृप्ति होती है माता, वो तृप्ति मुझे आज तक मिली ही नहीं। बोले क्यों? अरे मैं तो पैदा ही हुआ हूं, भूख लेकर पैदा हुआ हूं, जन्मजात भूखा हूं। भूख और मेरा चोली दामन का साथ है, और इसीलिए पैदा होते ही मैं सूर्य को फल समझकर निकल गया। जब जगी जठर में ज्वाल, देख रविबाल जानी फल लाल, गगन में मारी एक उछाल, लियो मुंह डाल, राहु हुए लाल, आए इंद्र तत्काल, छोड़े वज्र सा काल। ये सारी घटनाएं मेरे साथ घट गई। वास्तव में हनुमान जी, इस कथा में अपन नहीं जाएंगे, हमारा आगे बढ़ेंगे। अपन सिर्फ संकेत कर दूं कि ज्ञान की रक्षा, प्रकाश की रक्षा, और राहु की मूर्खता का उपहास करते हैं हनुमान जी। नकली अमृत के चक्कर में, अमर होने के चक्कर में, असली अमरता जो भगवान विष्णु खड़े थे, उसको तो तुमने पहचाना ही नहीं। और अभी भी खुश होते हो कि मैं सूर्य को निगल लिया, सूर्य को तुम क्या निकल, इधर से गया उधर से निकल गया, पिपरमेंट गोली खाते बैठे रहो। मानो हनुमान जी कहते हैं, मानो मां ने पूछा, अच्छा हनुमान, फल सुंदर है इसलिए खाना चाहते हैं? बोले हाँ मां, फल सुंदर है इसलिए खाना चाहते हैं। तो सीता जी कहती हैं, हर सुंदर फल मधुर हो, मीठा हो, ये जरूरी नहीं है। जितना सुंदर फल दिखे सभी मीठे होंगे या सभी खाने योग्य हैं, ये सब जरूरी नहीं है। वैसे हनुमान जी की यात्रा में सब खाने वाले मीठे। और वैसे ये कांड भक्ति की खोज की यात्रा में क्या क्या समस्याएं आती हैं, और उन बाधाओं से कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है, उन बाधाओं का निराकरण कैसे होता है, यही सूत्र, पूरे सूत्र है। जिस समय बंदर चले वही उसी समय से सूत्र शुरू होता है। देखो हनुमान जी जैसे ही पर्वत से कूदे, मैनाक आ गया, सोने का पर्वत, प्रलोभन। साधक के जीवन में प्रलोभन आया तो उसके आगे की यात्रा रुक जाती है। ये सोने का पर्वत है। मानो हनुमान जी की इस प्रकार परीक्षा हो रही है, ऐसा समझ लो कि ये सोने के लंका में जा रहे हैं, अब सोने के पर्वत के साथ इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है ये देख ले। रहीम जी के प्रसिद्ध दोहा आप सब जानते हैं, प्रवचनकार हैं, कनक कनक ते सौगुनी,
कनक यानी धतूरा, कनक यानी सोना। करक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उही खाय बौरात नर यही पाय बौराय। हनुमान जी इस प्रलोभन में हनुमान जी नहीं फंसे, पर लक्ष्मी का सम्मान होना चाहिए, इसलिए स्पर्श करके प्रणाम कर लिया और आगे बढ़ गए। साधक सबसे पहले प्रलोभन आएगा उसके जीवन में, उसके बाद अब आ रही सुरसा। कौन है ये सुरसा? तो गोस्वामी जी कहते हैं अहिन की माता, सर्पों की माता है। हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, मैं तुझे खाऊंगी। क्यों खाएगी? मुझे देवताओं ने आदेश दिया है, आज सुन मोही दिन आरा। देवताओं ने आदेश दिया? बोले हाँ। क्या कहा है देवताओं ने? कि तू सर्पिणी है? बोले हाँ। वायु का आहार करती है? बोले हाँ। ये वायु का पुत्र जा रहा है, इसका आहार कर ले जा, तेरे हिस्से में लिख दिए इसको, इसलिए तू तो मेरा आहार है, इसीलिए आई है। एक बढ़िया दोहा आता है, अब वो कहने की इच्छा हो रही है। हर के, बड़ा सुनेंगे इसको, आनंददायक है। हर के हार आहार सुत, विनय करो कर जोरी। और कलहीन पति के सुतन को, असुरति करावहु मोर। बहुत सुंदर दोहा है। हर के हार यानी सर्प, के आहार यानी पवन, हर के हार आहार सुत यानी पवन पुत्र। सीधा हनुमान जी की विनती हो रही है, लेकिन इसमें कैसे कूटस्थ से समझ लीजिए। हर के हार आहार सुत, विनय करऊं कर जोरी। फिर कहा कलहीन पति के सुतन को, ये कलहीन जो कला पैदा करने वाली, कलहीन को ने कला पैदा करने वाली कौन? कैकेयी। कैकेयी के पति कौन? दशरथ जी। उनके पुत्र कौन? राम। हनुमान जी से विनती हो रही है, कलहीन पति के सुतन को, और सुरति करावहु मोर। दशरथ के पुत्रों को मेरी याद दिला दे। तो देवताओं ने कहा ये पवन पुत्र जा रहा है आकाश मार्ग से समुद्र के ऊपर, आज तुम्हारा यही आहार है, कहा मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा जब देवताओं ने कहा है तो खा लेना भाई, देवताओं की बात तो मैं काटूंगा नहीं, पर मुझे मोहलत दे दो। और जैसे ही मोहलत मुझे देंगी, मेरा काम पूरा होगा, मैं आपके मुख में आके समा जाऊंगा, तब चाहे तो मुझे चबाना या गटकना, आप जानो। क्या क्यों मोहलत चाहिए? राम काज करी फिरी मैं आऊं, और सीता के तुझी प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, असत्य कहूँ मोही जान दे माई। सर्पिणी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, तो हनुमान जी क्यों छोड़े? एक बात देखो, समझ में भी नहीं आता। लंकिनी और सिंहिका हनुमान जी को खाना चाहते हैं, ये समझ में आता है। ये रावण के आदेश का पालन करते, पर ये सुरसा खाना चाहती है, उसमें देवताओं की आज्ञा है, ये बड़ा गंभीर लगता है। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार की प्रवृत्तियों का खेल दिखता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के प्रवृत्तियों का खेल, ये सत्यमयी, रजोमयी और तमोमयी, ये 3 प्रवृत्ति। सुरसा सत्यमयी प्रवृत्ति है,
लंकिनी रजोमयी प्रवृत्ति है और सिंहिका तमोमयी प्रवृत्ति। जहां रजोमयी और तमोमयी प्रवृत्तियां व्यक्ति का विनाश ही कर देती हैं, वहां एक आश्चर्य होता है कि सत्वमयी प्रवृत्तियां भी व्यक्ति का विनाश कर देती हैं। सत्यमयी प्रवृत्ति क्या करती है? तो हमारे अहंकार को बढ़ाती है, और अहंकार को बढ़ा देती है, और जिसका अहंकार बढ़ जाता है उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसका पतन हो जाता है। इस प्रसंग में हनुमान जी ने सब प्रकार से प्रयास कर लिया, मुझे मोहलत दे दो, नहीं मानी। तो हनुमान जी ने कहा फिर देख क्या रही है, तेरे सामने खड़ा हूं, बात क्यों कर रही है? ग्रस सीन मोह, तेरे सामने ही खड़ा हूं, अब खा ले मेरे को। पर ज्यादा इस पे लंबा चर्चा न करके यही कहूं कि जैसे सुरसा जितना मुंह खोलती, हनुमान जी दुगुने हो जाते। और सुरसा कह रही बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहा है, हम हनुमान अपना अहंकार बढ़ा रहा है, इसे खाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पतन हो जाएगा। और जैसे ही हनुमान जी ने देखा, सत्य जो जन ते आनंद किन्ना, 100 के आगे क्या? आजकल गुरुजी लोग पढ़ाते हैं 100 के आगे 101 नहीं पढ़ाते, 100 के आगे फिर शून्य। 100 हो गया था, हनुमान जी ने कहा हो गया 100, अपने क्या करना है, आगे नहीं बढ़ना है, तब शून्य हो गया। सूर्पनखा का 100, सुरसा का 100 पूरा हुआ, हनुमान जी हो गए शून्य। क्या पीला भाई, मुझको याद आ गया, कहां सूर्पनखा आ गई यहां। सत योजन ते आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत शून्य हो गए। वैसे हनुमान जी का अभिमान कोई छोटा अभिमान नहीं, क्योंकि भक्तों में जो अभिमान है उसकी क्वालिटी अलग है, उनका अभिमान ही अलग होता है। अस अभिमान जाई जनि पोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और जैसे ही वो 100 योजन हनुमान जी शून्य हुए, मुंह में गए, कूद के निकल गए, खाई क्यों नहीं? सुरसा अभिमान को खाना चाहती है, और जिसने अपने मान को ही मार लिया है उसका नाम ही हनुमान है। जिसने अपने मान का हनन कर लिया है उसको क्या खाएगी वो? मांगा विदा ताही सिरुनावा। सात्विक अभिमान की भी उच्चतम स्थिति शून्यता है। आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा हो गई, प्रमाण पत्र मिल गया। आगे महाराज सिंहिका मिल गए। क्या विशेषता है सिंहिका की? ये उड़ने वालों की, ऊपर में उड़ने वालों की छाया कोई पकड़ती है, और जितने ईर्षा वाले हैं ना, वो छाया यानी दोष, आगे बढ़ने वालों के दोष की खोज करते हैं। इनका दोष कहाँ है, इन पर कैसे ब्लेम लगाया जाए, इन पर आरोप कैसे लगाया जाए, इनके पैर को पकड़ के कैसे खींचा जाए, ये ईर्षा का प्रतीक सीखता है। किसको खाती है? जो आकाश मार्ग से उड़े, आकाश मार्ग से उड़ेंगे, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश उड़ने वाले जंतु पर पड़ेगा, नीचे उसका छाया होगा, यही तो ग्रहण है जी। उनकी छाया को सिंहिका पकड़ती है। देखो ये राहु की माता है। चंद्रमा जब पृथ्वी की छाया में आती है तब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य जब चंद्रमा की छाया में आता है सूर्य ग्रहण होता है। ये तो प्रकाश के विरुद्ध जो छाया बनती है, प्रकाश को रुक को रोक करके,
उस छाया को ये ग्रहण करती है। दूसरा, ये छाया को क्यों पकड़ती है? देवताओं की छाया, आक्रोश देवताओं पर है, पर देवता जब उड़ते हैं तो छाया नहीं बनती। और हनुमान जी को छाया को पकड़ा। हनुमान जी ने देखा, तब हनुमान जी ने कहा, अरे बड़ी भाग्यशाली है तू, मुझे पकड़ती है। अरे मैं खुद किसी की छाया हूं, पर देखा इतनी शक्तिशाली है। देखो हनुमान जी, बड़ी सुंदर चौपाई आती है। कैसे जा रहे हैं गोस्वामी जी लिखते हैं, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चला भग हनुमाना। तो हनुमान जी किसी की छाया है और उसको पकड़ती है, छाया की छाया को सिंह का पकड़ लेती है। इतनी तीव्र पकड़ है। दूसरा, पवन कभी किसी के पकड़ में नहीं आता। किसी ने आज तक पवन को नहीं पकड़ा है। अब ये सिंह का ये ईर्षा किसको ना पकड़ ले। तो हनुमान जी ने देखा कि ये तो हमें पकड़ ली है, अब क्या करें। ताही मारी मारुत सुत बीरा, अबारिधि पार गए मति धीरा। तब वहां पर एक पर्वत में चढ़ गए, वो है वैराग्य का पर्वत। हनुमान जी 3 पर्वत में चढ़े। पहले जब जिस पर्वत पे चढ़े उसका नाम वो विश्वास का पर्वत था, और समुद्र में कूदने के लिए जिस पर्वत पे चढ़े वो विचार का पर्वत है। ये है वैराग्य का पर्वत। और लंका को देखना है तो वैराग्य का। हनुमान जी ने देखा यहाँ तो रक्षक बहुत है, कदम कदम पे चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, गार्ड लगे हुए हैं। बोले रावण को काहे का डर हो, 400 जन लंका को समुद्र को पार करके कौन आएगा। लेकिन वास्तव सही बात यह है, जो सोने के नगर में रहता है, जिसके घर में ज्यादा सोना होता है, वो सो नहीं सकता, उसका सोना हराम हो जाता है। सोना की रखवाली में उसकी जीवन चला जाता है। इसलिए इतने रक्षक। हनुमान जी ने विचार किया, अब प्रवेश यहाँ करना है। बड़े बनना भी गुनाह है, बड़े बने तो सब खाने वाले मिले, छाया पकड़ने वाले मिले। अब जरा छोटे बन जाते। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करहो पैसा। अति लघु, लघु नहीं अति लघु। पर गोस्वामी जी फिर कह दिए मशक समान। अरे लंका वाले मशक हैं जी, लंका में जिस साइज के लोग रहे होंगे उस साइज के मशक। पर मशक का बढ़िया बताऊं मैं आपको। मशक यानी मच्छर, आप हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है जिसको मशकना चाहे पर फिर भी मशक ना सके वो है मशक। जिसको मसलना चाहे और हम मसल ना सकें वो है मशक। ये हनुमान जी मशक बने, इतने सूक्ष्म। और लंका की तेज राडार ने पकड़ लिया भैया। मशक हनुमान जी को लंका की तेज राडार ने पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा बड़ा होना भी गुनाह है, छोटा होना भी गुनाह है। बड़े हुए तब पकड़े गए, अब छोटे हैं तब भी पकड़े जा रहे हैं। उन्नत शिल्प विज्ञान था रावण का। ये पकड़ने वाली कौन? तो नाम लंकिनी एक निशिचरी, अशोक कही चले सी मोही निंदरी। अरे मेरा निराधार करके जा रहा है, मुझसे बच के जाएगा। हनुमान जी ने पूछा तो आप कौन है, यही बता दीजिए। तो कहा जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार लंक कर चोरा। हनुमान जी को 2 गाली मिल गई, सठ और चोर।
अब हनुमान जी ने देखा इस प्रकार चिल्लाती रहेगी तो और निशाचरों की भीड़ आ जाएगी, तो हनुमान जी ने सीधा सीधा मुटिका एक महाकपिहन, वैसे लंका प्रवेश करते हैं तो लंका ही चले वो सुमीरी नरहरि, नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं, याद करते हैं। बोले क्यों नरसिंह भगवान की याद क्यों कर रहे हैं यहाँ? हिरण्यकश्यप ने मृत्यु को चारों तरफ से रोक दिया था, ऐसा वरदान मांगा था, मृत्यु कहीं प्रवेश करे गुंजाइश ही। वो तो नरसिंह भगवान ने रास्ता निकाल लिया उसको मारने के लिए, इसीलिए भगवान हनुमान जी ने नरसिंह भगवान की आराधना की, महाराज कोई रास्ता दिखाओ, हमारे लिए रास्ता बनाओ। ये लंकिनी कौन? तो ये लंका की अधिष्ठात्री देवी है, निश्चरी के वेश में है, जैसा वेश वैसा वेश, देवी होते हुए निश्चरी बन गई है, ये संग का असर है। और जब प्रहार करना हुआ तो मसक थे, बोले महाकपि। पर एक बात है, हनुमान जी के मूर्छा, हनुमान जी की मुष्टिका जिसको पड़े वो मूर्छित न हो तो रावण कुंभकर्ण जैसे मूर्छित हो गए, ये लंकिनी मूर्छित नहीं हुई। तो लंकिनी कहती है मैं जान गई आपको, उठी गिरी रुधिर वमत धरणी दंडबनी, पुनि संभार उठी सो लंका, अजोरी पानी कर विनय सशंका। उठी मैं जान गई आपको, मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था विकल होश तय कपि के मारे, व्याकुल हो जाएगी मार से, मूर्छित होने नहीं कहा था मुझे, ऐसी मार पड़ेगी कि तुमको अब तक की तुम्हारी जिंदगी याद आ जाएगी, सब कुछ याद आ जाएगा। विकल होश तय कपि, ये बढ़िया सत्संग हुआ यहाँ, निश्चरी से देवी बन गई है। ये सत्संग प्रभाव क्या हुआ यही दिखता है, कोई बात न चीत प्रसंग कुछ नहीं, लेकिन ऐसा सत्संग कि लंकिनी निश्चरी से लंकिनी देवी बन। विकल हो सीतें कपि के मारे, तब जाने सुनिसी चर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। कैसे पहचाना है रामदूत? अभी तो हनुमान जी ने बताया भी अपना परिचय, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं। मारा जरूर, तो चोर को ही खाना है तो मेरे को खा रही है, बड़े बड़े चोर लंका मौजूद है उनको क्यों नहीं खाते? सही दिशा दिखा दिया हनुमान जी ने। तो बस यही हनुमान जी के स्पर्श में राम जी की सुगंध आ गई। जैसे हनुमान जी राम जी रूपी वाटिका के सुरभित फूल तो हैं, और हनुमान में राम जी की सुगंध क्यों न रहे। सूत्र भी दिया, सुनो लंका में प्रवेश करो, प्रविश नगर की जय सब काजा। देखो बहुत बड़ा सूत्र है, आसान लगता है, चौपाई को हम सब जानते हैं, लेकिन कभी प्रयोग नहीं करते। और सही कहीं आप जा रहे हैं अच्छे काम से, मन की निर्मलता के साथ जा रहे हैं, तो अवश्य इस चौपाई को स्मरण कर लीजिए। प्रविशी नगर की जय सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। यहाँ कौशलपुर राजा ही कहा है ना, वास्तव में राजा इस ब्रह्मांड के, समस्त ब्रह्मांड के एक ही हैं, श्री राम जी। अब हमको बाकी राजा याद रहते, ये हमारे मंत्री हैं, ये हमारे संतरी हैं, ये याद है, लेकिन असली राजा याद नहीं आता। ये हमें याद रहना चाहिए, हे प्रभु हर जन्म में मिले बास सरजू तीर का, हम अवध की हो प्रजा, राज्य हो रघुवीर का। ये याद होना चाहिए, बहुत अच्छा संकेत करती है। गरल सुधा, जब भगवान कृपा करें तब हनुमान जी क्यों चिंता करते हो, आप आगे बढ़ो। आजकल नारा लगाते हैं ना, आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, मानो लंकिनी यही कहती है आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं।
कहा गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल चितलाई। अब गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाए। भगवान जिस पर कृपा हो जाए उसके लिए कौन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तो तात तुम। 5 बातें कही गई, विष अमृत हो जाता है। सुरसा विष लेकर आई और अमृत बरसा के आशीर्वाद देके चली गई। गरल सुधा, गरल सुधा और रिपु करई मिताई। लंकिनी प्रथम शत्रुता करती है, जाने ही नहीं मरम चटमोरा, और तुरंत मित्र बन गई। रवि श्रीनगर की जय सब काज। सिर्फ संकेत में समय नहीं, सिंधु गोपद जैसे ताही मारी मारुत सित वीरा, अबारिधि पार गए मत धीरा। अनल शीतलाई अग्नि शीतल, ताकर दूत अनल जही सिरिजा, अजरा न सोते ही कारण गिरिजा। सुमेरु का रज बन जाना, रेखा शैलन औषधि चिन्हा, सहसा कपि उखारी कर लीना। और यही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जानकी मैया ने कहा हनुमान तुमको भूख भी लगी, मोह के वाटिका का, रावण के वाटिका, रावण मोह, वाटिका मोह की वाटिका, मोह के फल में तुमको भूख लग रही, मोह के अपनी भूख मिटाओ, मिटोगे। वाटिका रावण की है, मैं बंदनी हूं, आदेश कैसे। हनुमान जी कहते हैं हमारे आपके बीच तो भोजन की चर्चा अच्छी लगेगी, क्योंकि आत्मा है, मैं पुत्र। कौशल्या माता ने राम जी को नहीं पूछा कहाँ से आ रहे हो, क्या समाचार है, सीधा कह दिया तात जाऊं बलि देगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ, पितु समीप तब जाए वो भैया, भई बड़ी बारी जानी बलि मैया। माँ ने कहा भय है यहाँ, सुन सुत करहि विपिन रखवारी। हनुमान जी ने कहा मैं इंद्र को हरा चुका हूं और यहाँ इंद्रजीत को पटकूंगा, चिंता मत करें भैया, इंद्र से तो निपट चुका हूं, अब इंद्रजीत से निपटूंगा। पर ये मोह का फल कुयोगी नहीं खा सकता, लेकिन मैं तो योगी हूं ना। पुरुष कुयोगी चीमी उरगारी सुन उरगारी, मोह बिटप नहीं सके उखारी, लेकिन मैं तो योगी। पर मैया वाटिका रावण की नहीं है, रावण ने फल और रावण ने पौधे लगाए हों, लेकिन पोषण तो पृथ्वी माता ने किया है, धरित्री माता ने किया है। उसकी आप बेटी हैं, स्वामिनी आप हैं, आप आज्ञा देते। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जाने की जाई। सूत्र क्या है, रघुपति चरण हृदय धरी, अतात मधुर फल खाओ। सूत्र दे दिया, रघुपति को भोग लगाना। अब बंद और उजाड़ तो क्यों दिया बागों को, वृक्षों ने प्रणाम किया। हनुमान जी क्या कर रहे हो, राम जी को भोग लगा रहे हो, हमको छोड़ रहे हो, अब क्या हम रावण को भोग लगे। तुमने हमारा भोग राम जी को लगा दिया, अब भोग रावण को लगेगी, क्या यही बचा है हमारे जीवन में। तो कहा नहीं नहीं, तुमको मोक्ष दे देता हूं। अशोक वाटिका को ही उजाड़ दिया, ताकि वहां अब रावण के लिए कोई फल ही न बचे। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा,